हेलो फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पुनः आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा निर्मित आज का यह टॉपिक भी आपको अच्छा लगेगा। आप अपना रिस्पांस जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि मेरे द्वारा निर्मित वीडियो आपको कैसा लग रहा है। स्टूडेंट हमने पिछली कक्षा में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के टॉपिक चैप्टर मेजरमेंट पढ़ रहे थे। तो मेजरमेंट में मैंने लास्ट सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम अर्थात मापन की पद्धतियों के बारे में, मेजरमेंट ऑफ सिस्टम के बारे में आपको बताया था। स्टूडेंट्स, मैं उसमें आपको कुछ लाइनें छोड़ दिया था, चंद लाइनें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। स्टूडेंट, हम जब किसी भी मात्रक का प्रयोग करते हैं या मात्रक को लिखते हैं तो हिंदी में तो पूरा लिख सकते हैं आप, हिंदी में शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अंग्रेजी शब्द में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें मीटर लिखना है मात्रक में, तो मीटर लिखेंगे तो स्टूडेंट आप मीटर इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब ऑल वर्ड्स जो होगा आपका वो स्मॉल लेटर में होगा, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा। देखिए हमने लिख दिया है METER मीटर, जो सही होगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं कैपिटल M का प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा स्टूडेंट। उसी प्रकार किलोग्राम में आप केजी स्मॉल लिख दीजिए, कैपिटल लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अन्य ऑपरेटर का भी, अन्य संकेत का भी आप प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं स्टूडेंट। सो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आज हम पिछले टॉपिक से आगे चलेंगे, जो हमने मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक में पढ़ा। तो व्युत्पन्न मात्रक के अकॉर्डिंग जो हम लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा जो प्राप्त किया, इनकी परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम सब की परिभाषा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सब हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है केवल वही परिभाषा हम आज यहाँ पर आपको बताएंगे। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी मात्रक आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं या कर रहा हूँ, ये सारे फ्रांस में सेवरस नामक कोई जगह है, फ्रांस में सेवरस नामक स्थान है जहाँ पर माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मूल्यांकन किया जाता है। वहाँ पर प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर, प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर समस्त मात्रकों का परीक्षण कर एक निर्धारित मान दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम कुछ परिभाषाएं, तत्पश्चात विमीय समीकरण, विमीय सूत्र, विमाएं कैसे प्राप्त करते हैं, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक एक स्थान है जहां पर बाट एवं माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, और उसी अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में एक मिश्र धातु इरिडियम और प्लेटिनम का निर्मित मिश्र धातु रखा गया है, जिस पर परीक्षण कर विभिन्न प्रकार के मात्रकों का मूल्यांकन कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम आज चलते हैं इन सभी परिभाषाओं में, जो कई मात्रक हैं जिनका हम आज के समय में प्रयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले चलते हैं हम लंबाई में। एसआई सिस्टम में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। एसआई सिस्टम में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मानक मीटर वह दूरी होती है, स्टूडेंट मीटर की परिभाषा बता रहा हूं कि एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से वैक्यूम में अर्थात निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नारंगी लाल प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे समाहित होती है। ये एक मानक मीटर की परिभाषा है स्टूडेंट। मानक मीटर देखा जाए तो स्टूडेंट लंबाई के मापने के लिए कई छोटे बड़े मात्रक का प्रयोग किया जाता है, जैसे माइक्रॉन, ठीक, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम पहले माइक्रॉन के बारे में चलते हैं, फिर एंगस्ट्रॉम के बारे में चलेंगे, फिर फर्मी के बारे में चलेंगे, इसी प्रकार क्रम से चलते हैं स्टूडेंट। पहला माइक्रॉन। स्टूडेंट्स,
1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग क्या होगा, 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये 10⁻⁻6 कैसे आता है तो मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं, 1/1 3 4 5 6 अर्थात 1 के बट्टे में 10 लाख होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो आप इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁻6। ठीक है स्टूडेंट, ये 10⁻6 होगा जो ऊपर जाके माइनस में बदल जाएगा। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अगला जो हमारा है वो है एंगस्ट्रॉम मात्रक। स्टूडेंट्स, माइक्रोन का प्रयोग सूक्ष्म जीवों के आकार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं एंगस्ट्रॉम, तो मैं आपको बता दूं कि एंगस्ट्रॉम का जो प्रयोग हम करते हैं वो नाभिकीय भौतिकी में अर्थात न्यूक्लियर फिजिक्स में उसके नाभिक की आकार या अणु परमाणुओं के आकार को ज्ञात करने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, एक एंगस्ट्रॉम 1 मीटर के 1 अरबवें भाग के बराबर होता है, अर्थात 1/10 बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो आइए हम इसको एक परिभाषा के रूप में आपको बता देते हैं और लिख देते हैं ताकि आप उसको समझ सकें, याद कर सकें, ध्यान में रखें। एंगस्ट्रॉम को ए के ऊपर गोला लगा देते हैं तो ए एंगस्ट्रॉम कहलाता है स्टूडेंट। ये उसका ऑपरेटर है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया हूं मैं। 1/, ये 1 अरब लिखा हुआ है जिसको 10⁻10 या 10⁻−10 के रूप में भी आप परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा मात्रक है लंबाई का वो है फर्मी। स्टूडेंट्स, फर्मी जो है वो भी नाभिकीय फिजिक्स में नाभिकों के आकार को ज्ञात करने के लिए, उनकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, उनका व्यास ज्ञात करने के लिए, उनकी दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। एक फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास 2-3 और भी मात्रक हैं जैसे प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, पारसेक। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष के बारे में हम चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। प्रकाश वर्ष अक्सर देखिएगा कि हर प्रकार के परीक्षाओं में प्रकाश वर्ष से संबंधित सवाल पूछता है, हर प्रकार का, चाहे वो बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, व्यापम के एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो, उसमें भी प्रकाश वर्ष से संबंधित, खगोलीय मात्रक से संबंधित सवाल एक पूछा ही जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। ठीक है, आइए, मैंने फर्मी के बारे में लिख दिया स्टूडेंट, प्रकाश वर्ष की परिभाषा लिख दिया है। अब मैं आपको प्रकाश वर्ष के बारे में बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 × 4 6 × 10⁻+15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वैल्यू कहां से आता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक ना स्टूडेंट, हम जानते हैं कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाइए स्टूडेंट कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जब हम प्रकाश वर्ष में मान रखते हैं तो देखिए
प्रकाश वर्ष के लिए सूत्र होता है वेग इनटू समय। सूत्र होगा वेग इनटू समय। प्रकाश वर्ष इक्वल टू सूत्र वेग इनटू समय। अब स्टूडेंट्स वेग जो है वो है हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समय 1 वर्ष लग रहा है। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं स्टूडेंट। 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं स्टूडेंट। 24 लिख लेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं स्टूडेंट, इसलिए 60 लिख लेंगे। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए उसको 60 सेकेंड लिख देंगे। तो ये टोटल जो है स्टूडेंट वो मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब इनका जब आपस में आप गुणा करेंगे तो इन्हीं का गुणनफल आता है 9 इंटू 4 6 इंटू 10⁻15 मीटर, जो प्रकाश वर्ष अर्थात 1 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको प्रकाश वर्ष समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अगला मात्रक जो है हमारा वो है पारसेक। ये भी एक खगोलीय मात्रक है दूरी का। एक पारसेक जो होता है, एक्चुअली पारसेक का पूरा नाम होता है पैरालैटिक सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, पैरालैटिक सेकेंड। और एक पारसेक बराबर होता है इक्वल टू 3.26 इंटू 10 इंटू, या कह सकते हैं इसको बाद में लिखेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, अब जो प्रकाश वर्ष है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो मान आता है वो हो जाता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आप एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 का घात 15 आया है। उस 10 के घात 15 को हम इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 3.08 गुणित 10 का घात 16 मीटर। ये पारसेक का मान होता है स्टूडेंट। अगला जो है अंतिम हमारा खगोलीय मात्रक वो होता है खगोलीय मात्रक। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मात्रा मिस्टेक हो रही थी। खगोलीय मात्रक का जो मान होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग AU से प्रदर्शित करते हैं। AU से अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, खगोलीय मात्रक कहा जाता है। और एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है अर्थात एक AU इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, खगोलीय मात्रक या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुणित 10 का घात 11 मीटर। ठीक है। द्रव्यमान इसका एसआई मात्रक किलोग्राम तथा संकेत केजी होता है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। और किलोग्राम की जो परिभाषा है वो मैं आपको बता दूं कि परमाणुवीय स्केल पर कार्बन परमाणु 12 6C12 के 5.0188 इंटू गुणित 10 का घात 25 अर्थात 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। स्टूडेंट, इसका जो मात्रक है ये भी फ्रांस में पेरिस के निकट जो सेवरस नामक स्थान है वहीं पर स्थानीय मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय में मिश्र धातु प्लेटिनम और इरिडियम पर या मिश्र धातु प्लेटिनम और इरिडियम के बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम का मानक माना गया था। ठीक है स्टूडेंट, नाभिकीय परमाणु में द्रव्यमान को AMU एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है या ज्ञात किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और एक AMU बराबर 1 AMU इक्वल टू होता है 1/12 इंटू
कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। स्टूडेंट, जब आप कार्बन परमाणु का द्रव्यमान रखेंगे तो इसका मान आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये एक परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, अर्थात एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू। स्टूडेंट्स, किलोग्राम या द्रव्यमान का अन्य बड़ा मात्रक भी होता है जिसमें हम क्विंटल का प्रयोग करते हैं, मीट्रिक टन का प्रयोग करते हैं और छोटे मात्रक में ग्राम, मिलीग्राम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना डीपली हम नहीं चलते हैं कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम या 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। ये सब बहुत छोटे क्लास का या छोटे स्तर का है ना स्टूडेंट। ठीक है, अगला हमारा जो हेडिंग है स्टूडेंट वो है समय। स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम में समय का मात्रक सेकंड होता है और इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट में स्टूडेंट हम इसको SEC भी लिखते हैं। ठीक है, अब 1 सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, तो 1 सेकंड की परिभाषा बताने जा रहे हैं कि 1 सेकंड समय का वह अंतराल होता है, 1 सेकंड समय का वह अंतराल होता है जिसमें सीजियम परमाणु, ये जो बताने जा रहा हूं स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें सीजियम परमाणु 133 9,19,31,31,770 बार। ध्यान देंगे, फिर से बता दे रहा हूं, 9,19,31,31,770 बार कंपन करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है स्टूडेंट, कंपन करता है। ठीक है, इसे सेकंड कहते हैं। परिभाषाओं की सिलसिला को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि जो मुख्य और इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम चलेंगे स्टूडेंट विमाएं में। विमाओं के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। विमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन है आपका विमीय समीकरण और विमीय सूत्र है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो चलिए जानते हैं विमाएं क्या होती है। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देकर भी बताऊंगा। तत्पश्चात हम पढ़ लेते हैं विमीय सूत्र। वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को, वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों के द्वारा या जिन घातांकों के द्वारा प्रदर्शित करता है उस सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और अंतिम है विमीय समीकरण। तो वह समीकरण जिसमें व्युत्पन्न मात्रक के मूल मात्रकों को, वह समीकरण जिसमें व्युत्पन्न मात्रक के मूल मात्रकों को जिन घातों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उस समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। स्टूडेंट, तीनों की परिभाषाओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, तो चलिए मैं तीनों के बारे में कुछ उदाहरण आपको कुछ उदाहरण में आपको बता दूं ताकि आप तीनों को समझ जाएं। हमने विमाएं की परिभाषा लिख दिया है स्टूडेंट, आइए हम इसके उदाहरण के बारे में समझें। देखिए, सबसे पहला उदाहरण लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है स्टूडेंट लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब स्टूडेंट लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक, लंबाई के लिए मतलब हम मानक लेते हैं मीटर, चौड़ाई के लिए भी मानक लेते हैं मीटर। ठीक है ना, तो मीटर और मीटर का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो घात 2 लग रहा है यही इसकी विमाएं कहलाती है। किसकी? क्षेत्रफल की विमाएं हो गई घात 2 मतलब 2। आयतन लेते हैं स्टूडेंट, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर लंबाई के लिए भी हम मीटर का प्रयोग करेंगे, चौड़ाई के लिए भी मीटर लेंगे और ऊंचाई के लिए भी मीटर लेंगे। मीन्स 3 मीटर हो जाएगा, मतलब मीटर का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो घात 3 दिख रही है ये उसकी विमाएं हो जाएगी। अब स्टूडेंट
चाल चाल बराबर होता है स्टूडेंट दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी बट्टा समय। स्टूडेंट दूरी के लिए हम लेते हैं लंबाई, ठीक है, समय के लिए हम लेते हैं सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है तो फिलहाल समय को समय रखते हैं स्टूडेंट। ठीक, लंबाई के लिए हम मीटर प्रयोग करेंगे, समय के लिए हम सेकेंड का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, मीटर सेकेंड इनवर्स 1। मतलब मीटर का घात कुछ नहीं है, वहां पर एक है स्टूडेंट, और एक को नहीं लिखा जाता है इसलिए हम एक नहीं लिखे हैं। ठीक है ना, तो मीटर का विमाएँ है 1 और सेकेंड का विमाएँ है -1। ये चीज आप ध्यान रखिएगा तो आपका विमाएँ कैसे और क्या होती हैं वो समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट आपको उदाहरण बताता हूं विमीय सूत्र का। ये हमने परिभाषा लिख दिया स्टूडेंट कि वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त करता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। स्टूडेंट विमीय सूत्र को L M T थीटा A C D इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम एक सिंपल से सूत्र से चलते हैं। हमने अभी प्रयोग किया था आपके लिए क्षेत्रफल, उदाहरण लिया था क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना स्टूडेंट। लंबाई के लिए हम मीटर और चौड़ाई के लिए भी हम मीटर का प्रयोग किए, तो मीटर का क्या हो गया स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पर L का वैल्यू आपको मिल जा रहा है, लेकिन M की वैल्यू और T की वैल्यू नहीं मिल रही है। M से क्या हो जाता है स्टूडेंट, M से द्रव्यमान और T से समय, तो L से क्या होगा लेंथ अर्थात लंबाई। ठीक है, तो जब हम इसको समीकरण लिखेंगे तो बता दें आपको कि समीकरण M का घात A, L का घात B और T का घात C के रूप में लिखा जाता है। M का पावर A, L का पावर B और T का पावर C के रूप में लिखा जाता है। तो चूंकि यहाँ स्मॉल m का स्क्वायर आ रहा है तो स्टूडेंट इसलिए हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट m का पावर 0, चूंकि द्रव्यमान का जिक्र नहीं किया गया है। लंबाई का है तो लंबाई का पावर 2, समय का भी जिक्र नहीं है इसलिए समय का मात्रक 0। तो ये क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आइए दूसरा करते हैं घनत्व। अगर स्टूडेंट घनत्व है तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे, मतलब मास। आयतन के लिए सूत्र होता है स्टूडेंट लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक, अब स्टूडेंट आइए कि M तो द्रव्यमान का हो गया, लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए L और ऊंचाई के लिए भी L, मतलब तीनों के लिए हम L का प्रयोग करेंगे। तीनों में L लेंगे क्योंकि तीनों का मात्रक मीटर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम स्टूडेंट लिख सकते हैं M बट्टा L का घात 3। अब समय का जिक्र यहाँ पे नहीं है स्टूडेंट, इसलिए ये जो 3 L का घात 3 है वो हर से अंश में जाएगा अर्थात डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा, तो हो जाएगा M L का घात -3। T नहीं है स्टूडेंट इसलिए T का घात 0। तो ये जो आएगा M L इनवर्स 3 T का पावर 0, ये घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम चलते हैं चाल या वेग, ठीक है ना, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट, दूरी के लिए हम लंबाई का प्रयोग करेंगे और समय के लिए हम सेकंड का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सेकंड मतलब समय का प्रयोग करेंगे और समय को हम लोग कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट हो जाएगा L T, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर द्रव्यमान अर्थात M का जिक्र नहीं है इसलिए यहाँ पर M का पावर 0, L का पावर 1 और T का पावर -1। तो इस प्रकार से M0 L T इनवर्स 1 चाल की विमीय सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम विमीय समीकरण के बारे में चलते हैं। स्टूडेंट परिभाषा को मैं पुनः बता दे रहा हूं कि वह समीकरण जो
किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन घातों द्वारा व्यक्त करता है उसे विमीय समीकरण कहते हैं। स्टूडेंट, विमीय समीकरण को x बराबर m का घात a, l का घात b और t का घात c इस फार्मूला के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे c है स्टूडेंट, t का पावर c, ठीक ना स्टूडेंट। और एक बात ध्यान रखिएगा, विमीय समीकरण के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करने में, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने में और किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए समीकरण तो हो गया स्टूडेंट। समीकरण से संबंधित हम कुछ सवाल आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। हम आपको कुछ विमीय सूत्र निकालने बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भौतिक राशि है संवेग, एक दो बता दे रहा हूं स्टूडेंट, आप लोग इससे संबंधित बनाइएगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है स्टूडेंट, द्रव्यमान को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करते हैं। द्रव्यमान को द्रव्यमान लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट, वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका संकेत लिखेंगे। द्रव्यमान के लिए फिर से बता दूं, द्रव्यमान मतलब मास के लिए m का प्रयोग करते हैं, लंबाई के लिए ठीक है l का प्रयोग करेंगे और समय के लिए t का प्रयोग करेंगे। कोण के लिए थीटा और एंगस्ट्रॉम के लिए a के लिए एंगस्ट्रॉम प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। तो द्रव्यमान के लिए हो जाएगा m इंटू दूरी के लिए l, समय के लिए t। अब ये जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 1/a का पावर n है, तो ये a का पावर माइनस n हो जाता है, तो t का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो m l t का पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो संवेग का जो विमीय सूत्र आएगा वो m l t इनवर्स 1 होगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट चलते हैं बल। बल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने त्वरण का तो निकाला नहीं है, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। बल के लिए हम लोग F का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान को द्रव्यमान छोड़ दीजिए, अभिमान नहीं रख रहा हूं मैं। द्रव्यमान का त्वरण बराबर होता है स्टूडेंट वेग में परिवर्तन बट्टा समय। ठीक, अब स्टूडेंट आइए द्रव्यमान को शॉर्ट लिख ले रहा हूं, है ना। वेग में परिवर्तन मतलब वेग, वेग का सूत्र होता है स्टूडेंट दूरी बट्टा समय, और पूरे के बट्टे में है स्टूडेंट समय। एक एक लाइन में बता रहा हूं, अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप किसी भी विमीय सूत्र का मान निकाल सकते हैं, उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, यहीं से उसका मात्रक भी निकलता है। ठीक है ना, मात्रक कैसे निकलेगा स्टूडेंट, m मतलब किलोग्राम, ठीक, ये l है तो किलोग्राम मीटर, यहाँ पे t इनवर्स है तो प्रति सेकेंड, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए यहाँ पर चलते हैं। द्रव्यमान इंटू वेग को तोड़ दिए, दूरी बट्टा समय बट्टा समय हो गया, तो यहाँ समय और समय का समय स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब द्रव्यमान इंटू दूरी और पूरी के बट्टे में हो जाएगा समय का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से दूरी का भी, त्वरण का भी और बल का, तीनों का निकलने वाला है स्टूडेंट एक ही बार में। द्रव्यमान के लिए हम लेंगे m, दूरी के लिए l और समय का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, t का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा m l t का पावर माइनस 2। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन आ रहा है F मतलब बल, बल का विमीय सूत्र होगा, है ना, m l t इनवर्स 2। तो अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो m के लिए किलोग्राम, l के लिए मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये उसका मात्रक हो गया, जो 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट
क्लियर कर सकते हैं अपना। स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुप्ता फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब पर कैसे खोजें, उसके लिए आपको सिंपल से प्रोसेस करना है। यूट्यूब के सर्च इंजन में जाना है, गुप्ता फिजिक्स क्लासेस लिखना है, और उसके बाद जब मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आपको सब्सक्राइब को टच करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को टच करेंगे तो बगल में आपको एक बेल आइकन्स आएगा। बेल आइकन्स को टच करने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे।